जय हिंद, मैं तनवीर अहमद। INN टुडे में आपका स्वागत है। तो बढ़ते हैं हम आज सुपरफास्ट टॉप 9 न्यूज़ के साथ। लिपुलेख काला पानी क्षेत्र में भारतीय क्षेत्र का दावा करने के बाद नेपाल के PM कोपी शर्मा ओली ने सोमवार को दावा किया कि भगवान राम नेपाल के हैं, भारतीय नहीं। नेपाली मीडिया ने ओली के हवाले से कहा कि असली अयोध्या नेपाल में है और भगवान राम नेपाली है, भारतीय नहीं। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक दिन में संक्रमितों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी होने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस एडहैनम घेब्रेयेसस ने आगाह किया कि कोविड-19 महामारी की स्थिति और भी खतरनाक होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ समय तक जनजीवन पहले की तरह सामान्य नहीं हो पाएगी। घेब्रेयेसस ने सोमवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निकट भविष्य में पहले की तरह सब कुछ सामान्य होना मुश्किल है। राजस्थान में राजनीतिक संकट लगातार गहराता ही जा रहा है। मामले को सुलझाने के लिए कांग्रेस आला कमान लगातार सचिन पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। वहीं पायलट अपने निर्णय पर अड़े हुए हैं। अब विवाद को बढ़ता देख राहुल गांधी के दफ्तर की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सचिन पायलट हमेशा राहुल गांधी के दिल में रहते हैं और हमेशा बने रहेंगे। राजधानी में कोरोना संक्रमण कम होने लगा है। सोमवार को करीब 2 महीने बाद संक्रमण दर 8% से नीचे आई है। साथ ही बीते एक सप्ताह से पॉजिटिव रेट भी 10% से नीचे बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि यही स्थिति लंबे समय तक रहती तो दिल्ली में संक्रमण पर लगाम लग सकती है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में देर रात एक फार्मा कंपनी में भीषण आग लग गई, लेकिन अब राहत की बात यह है कि 90% आग पूरी काबू पा ली गई है। इस घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया है और उसे अस्पताल में भी भर्ती किया गया है। कुछ कंपनियां भारतीय नागरिकों को गैर निजी डाटा का अपना व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करती है। इस दौरान यह कंपनी उनकी निजता का ख्याल रखते हुए उनका नाम हटाकर किसी अन्य नाम से उनका डाटा इस्तेमाल करती है। इसे देखते हुए सरकार द्वारा विशेष समिति ने अपने एक रिपोर्ट में डाटा व्यवसाय के लिए केंद्रीकृत नियमों के लिए डाटा नियामक की जरूरत बताई है। विश्व में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते हुए 1.30 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है, जबकि मृतक संख्या 5.72 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 34.14 लाख पार हो चुकी है और फ्लोरिडा जैसे प्रांतों में दोबारा सामाजिक दूरी अनिवार्य कर दी गई है, जबकि जापान के एक द्वीप पर भी अमेरिका के 23 सैनिकों को कोरोना संक्रमण की शिकायत मिली है। दक्षिण चीन सागर में चीन की सेना और अमेरिका के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद को लेकर दोनों देशों में वार पलटवार का दौर जारी है। अब इस मामले पर अमेरिका विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि बीजिंग दक्षिण चीन सागर में दूसरे देशों को डराने और धमकाने का काम कर रहा है। हम उसके इस समुद्र साम्राज्य के दावों को कमजोर करने के लिए अपनी नीति और मजबूत करने जा रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE में दिव्यांशी जैन ने 12वीं में 600 में से 600 नंबर हासिल करके इतिहास रच दिया। नवयुग रेडियन स्कूल की छात्रा दिव्यांशी का इस सफलता के बाद स्कूल से लेकर आस पड़ोस और परिचित रिश्तेदारों में बधाई देने का तांता लग गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, तब तक के लिए देखते रहिए INN टुडे। फॉर मोर डिटेल्स सब्सक्राइब टू अवर चैनल INN टुडे एंड प्रेस द बेल आइकन।